देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। यूपी बना चुनावी कुरुक्षेत्र। जी हां, करीब 2 महीने बाद 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन हर छोटे से बड़े राजनीतिक दल की अगर बात करें तो उनका पूरा फोकस इस वक्त उत्तर प्रदेश पर है। बात सत्ता पर काबिज बीजेपी की करें तो उनकी तरफ से कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। वो 4 कार्यक्रमों में फिर से उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करके कर दी है। पीएम अगर शाहजहांपुर पहुंचे तो समाजवादी विजय रथ यात्रा रायबरेली पहुंची। यहां पर अखिलेश यादव ने बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। कहा कि बीजेपी की सरकार ने सिर्फ 3 चीजें दी हैं, दिक्कत, जिल्लत और किल्लत। लेकिन कांग्रेस भी तैयार है अपनी पैठ जमाने को, क्योंकि कांग्रेस अपना गढ़ कहे जाने वाली अमेठी में फिर से पैर जमाने की तैयारी में है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी अमेठी पहुंची, ताकि अमेठी में खोया हुआ जनाधार फिर से हासिल किया जा सके। राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू करने से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व को लेकर बयान भी दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। कि श्रमिकों के परिश्रम को एक नया सम्मान देने का कार्यक्रम है, और ये वही कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर, वहां पर भगवान शिव के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए एक तरफ मां गंगा से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक किया, तो दूसरी ओर उन श्रमिकों का भी सम्मान किया जो श्रमिक निर्माण तो करता था, राष्ट्र का निर्माण तो करता था, लेकिन सम्मान के लिए हमेशा वंचित रह जाता था। पहली बार वो श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे थे, अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे, मगर प्रधानमंत्री देश को ये नहीं कह सकते हैं कि इस देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो। रोजगार क्यों? और बीजेपी की सरकार को तो देख लिया आपने, बीजेपी की सरकार को तो देख लिया आपने। जो लोग कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, डीजल और पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आज गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा। तो कौन संभालेगा इस बार उत्तर प्रदेश की कमान, इस बात का फैसला करेगी जनता। तो आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता गौरव माहेश्वरी जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस नेता वरुण पुरोहित जी भी जुड़ चुके हैं और सपा प्रवक्ता शिवेंद्र विक्रम सिंह है हमारे साथ। तो सबसे पहले गौरव माहेश्वरी जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगी। तो आज कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, हर कोई चाहता है कि कमान इस बार हम संभाले। सवाल मेरा ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, तो क्या लगता है कि जनता का विश्वास जीत पाएंगे इस बार? शिलान्यास करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी भी उपस्थित थे, और जिस तरीके से आधुनिक एक्सप्रेसवे की आज तैयारी की गई है, जो हमारे क्षेत्र को पूर्वांचल के क्षेत्र से जोड़ेगा, यहाँ पे यूटिलिटी का भी ध्यान रखा गया है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखा गया है कि उसके आसपास औद्योगिक क्लस्टर तैयार हो, और ये भी ध्यान रखा गया है कि वहाँ पे रोजगार और आत्मनिर्भरता का पूरा ध्यान रखा गया कि किस तरीके से रोजगार बढ़े और वहाँ पे हमारे देश में, हमारे प्रदेश के अंदर खुशहाली पहुंचे, जन जन तक हमारे
प्रदेश के अंदर एक अवसर प्राप्त हो कि कैसे हम अपने आप को यहाँ पे बेहतर तरीके से अपने प्रदेश के अंदर रहने की, खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आप ये देखिए कि इसी एक्सप्रेस वे से पहले आप देखिए कि हमने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, एक तरफ बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे की तैयारी हो रही है, तीसरी तरफ आप देखेंगे कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो गया, बलिया एक्सप्रेस वे हो गया। तो जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया जा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले जो योजनाएं बनती थी उन योजनाओं में यह ध्यान रखा जाता था कि कैसे एक परिवार स्टैब्लिश हो, कैसे एक परिवार को फायदा पहुंचे और कैसे जिस क्षेत्र पे कोई सांसद विधायक होता था उस क्षेत्र में फायदा पहुंचे। आज उत्तर प्रदेश की संपूर्ण जनता का ध्यान रखा गया है, ये ध्यान रखा गया है कि कैसे उत्तर प्रदेश का जो पैसा है वो जब लगे तो उत्तर प्रदेश के वासियों तक ईमानदारी से पहुंचे और उसके माध्यम से रोजगार जनरेट हो, उसके माध्यम से हमारे पास व्यापार जनरेट हो। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली के अंदर अभूतपूर्व काम हम लोगों ने किया है। आज 1.5 करोड़ निःशुल्क कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने की तैयारी की गई है और पहुंचे हैं इनफैक्ट। और उसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में बिजली का सिस्टम में अभी आपने देखा अनुपूरक बजट में हमने उसका बजट भी दिया कि कैसे 24 घंटे आने वाले समय में जो 22 घंटे आज हमारा 18 घंटे गांव में और 22 घंटे तहसील में बिजली आ रही थी और 24 घंटे जिले में आ रही थी, आज उस बिजली को हर घर तक पूरे प्रदेश में गाँव तक 24 घंटे पहुंचाने की तैयारी की गई। आज दूसरी तरफ आप देखेंगे, मैं 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। आज दूसरी तरफ आप देखेंगे तो किसानों के हित के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार समर्पित है। जिस तरीके से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान योजना के तहत उनके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम किया, ये देश की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम किसी किसान के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज एमएसपी में देखा जाए रिकॉर्ड तोड़ पिछली सरकारों के मुकाबले हमने ज्यादा खरीद में ज्यादा भुगतान किया है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ कि और योजनाएं देखें हमारी केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, हमने 30 लाख लोगों को पक्का मकान देने का काम किया है। और जो एक गरीब मजलूम और बिल्कुल समाज के अंतिम आदमी का जो सपना होता है, ये होता है कि एक मकान उसका पक्का हो गया उसकी जिंदगी में, वो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, पक्का मकान देने का काम किया है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अभी हमने गोरखपुर में खाद कारखाने का उद्घाटन किया और जिस तरीके से टीम को हमने वहां पे लेके आए और प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होना एक बहुत बड़ा, यानी आप कह रहे हैं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में हर वर्ग पर फोकस किया है, हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश आपकी तरफ से की गई है, आपकी पार्टी की तरफ से की गई है। जिस तरीके से आज योगी सरकार ने बिना भेदभाव किए हुए ये सुनिश्चित किया है कि उत्तर प्रदेश के एक निवासी को बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, बिना भेदभाव करे योजनाओं को पहुंचाना है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत बड़ा आशीर्वाद देने जा रही है। ठीक है, गौरव माहेश्वरी जी, क्या आप इन बातों से सहमत हैं? जिस तरह से बताया है कि गौरव जी जो बता रहे हैं कि हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है, हमने रोजगार के लिए भी ख्याल रखा लोगों का कि युवाओं को रोजगार मिले, हम बिजली का भी ख्याल रख रहे हैं, एक्सप्रेसवे का जाल भी बिछाया गया है और किसानों का भी ख्याल रख रहे हैं। विक्रम सिंह जी, कितना सहमत हैं? लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश के जो विकास की बखान यहाँ पर की जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है? ये देखिए, ये जो भाजपा के प्रवक्ता लोग हैं, ये एक लिस्ट अपने सामने रख लेते हैं और उसके हिसाब से रटी रटाई बातें ये बोलते रहते हैं टीवी पे। मैं एक एक करके इनके पॉइंट को रिबटल करना चाहता हूँ। ये इन्होंने बिजली की बात करी, इनको मैं याद दिला दूं कि 18 से 20 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में और 22 से 24 घंटे आपके शहरी इलाकों में समाजवादी सरकार के समय बिजली आपूर्ति चालू हो गई थी। ठीक है, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं बहराइच में रहता हूँ, बहराइच एक रूरल इलाके में मैं रहता हूँ, वहाँ का निवासी हूँ मैं इनको आमंत्रित करता हूँ, इनको इन्विटेशन देता हूँ कि एक रात वहाँ के रुक जाए, हमारे आवास पे आके रुक जाए। इनको समझ में आ जाएगा कि बत्ती का क्या हाल है वहाँ। अगर ठंड के महीने में जहाँ बत्ती अच्छी खासी आती थी, ये 8 घंटे भी अगर गिन लें 24 घंटों में से बत्ती, तो मैं जो ये कहे मैं करने को तैयार हूँ। तो यानी आपका क्या मानना है कि सरकार ये जो 5 साल में काम बता रही है वैसा हुआ नहीं है? कुछ आप नहीं देखते हैं विकास, कोई विकास नहीं आपको दिखाई पड़ता इस 5 साल में, इस 4 साल में? एक और चीज सुन लीजिए मेरी बात, आपने मेरी पूरी बात खत्म होने बताएं। पॉइंट बताया, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि बिजली के क्षेत्र में इन्होंने कितना जनरेशन, कितने मेगावाट इन्होंने पिछले लगभग 4.5 साल हो चुके हैं इनके सरकार के, पिछले 4.5 साल में कितना जनरेशन हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का?
ठीक है, ये भी मैं इनसे पूछना चाह रहा था। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि यहाँ हम लोगों ने जॉब्स बढ़ाए हैं और डेली बेसिस पे हम जॉब्स दे रहे हैं लोगों को। इनको बता दूं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो फोरम है, इसने कहा है कि नवंबर के महीने में देश में 6 मिलियन जॉब्स लूज हुए हैं। आप उसका अगर अंदाजा लगा दें, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर आप उत्तर प्रदेश जो सबसे पॉपुलेटेड जो स्टेट है, अगर उसका अंदाजा लगा दें तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में कुल कितने जॉब्स लूज हुए होंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। अब आप बताइए, ये कहते हैं कि हमने धान की खरीद में रिकॉर्ड तोड़ दिया, गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं फिर इनको आमंत्रित करूंगा बहराइच, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि धान के क्षेत्र में अभी जो हाल है, बड़े बड़े इन्होंने बैनर्स लगाए हैं, मंडियों में बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं कि रिकॉर्ड खरीद हो रही है, ये है वो है। आज की तारीख में धान की खरीद बिल्कुल बंद है, ठीक है। बल्कि जो किसान है, छोटे किसान है, मध्यम वर्ग के किसान है, जो बड़े किसान है, उनको जबरदस्ती मार्केट में 1100 रुपए की रेट में उनको आज की तारीख में धान बेचना पड़ रहा है। ठीक है। और आप एक और चीज सुन लीजिए, गेहूं की जो बुआई है वो लगभग आज 18 दिसंबर है, गेहूं की बुआई का सीजन लगभग खत्म होने को आया है। आज की तारीख में डीएपी फर्टिलाइजर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, जो आपको ये खाद आपको बीज के साथ आपको डालना पड़ता है। ठीक है वरुण जी, में ट्रिपल द प्राइस में मिल रहा है। इन सब का मुझे जवाब दे देंगे। ठीक है, जवाब लेंगे, लेकिन पहले वरुण जी आपका रिएक्शन इस पर चाहूंगी। जिस तरह से जो दावा किया जा रहा है, इन 5 सालों में विकास की जो गाथा बताई जा रही है, हालांकि विक्रम सिंह कह रहे हैं कि सिर्फ एक रटी रटाई बातें हैं जो बता दी जाती हैं, उनके हिसाब से विकास कुछ नहीं हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं या फिर जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, महज सिर्फ बातें हैं जनता को लुभाने के लिए। नेहा जी, सबसे पहले तो आपने भी बोल दिया, कई बार बीजेपी के प्रवक्ता ने भी बोल दिया, मोदी जी के अलावा इनके पास ऑल्टरनेट नहीं है। योगी के नाम पर ये उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं जीत सकते। अगर मुख्यमंत्री ने काम किया होता पौने 5 साल में, जैसा कि समाजवादी पार्टी के मित्र भी बता रहे हैं, तो फिर वो मोदी जी की बार बार रैलियां, मोदी जी क्यों करते भाई? आप अपने मुख्यमंत्री के उस पर जीत जाते चुनाव, मोदी जी को 2-4 रैलियों बुला लेते हैं, आपके पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। तो सबसे बड़े तो ये प्रूव हो गया कि बिगर मोदी जी के चुनाव नहीं जीत सकते, चुनाव में जा ही नहीं सकते, जीतना तो बहुत दूर की बात। अब आप बार बार अपन बात करते हैं, कोई एमएसपी की बात ये कर रहे हैं, कभी किसकी बात कर रहे हैं, तो कृषि आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था देश का। वो अगर उपचुनावों के रिजल्ट नहीं आते, अभी उपचुनाव जो हिमाचल के, राजस्थान के सबके, तो रोल बैक नहीं करते, 750 किसान शहीद नहीं होते। आज उसका डर इनको सता रहा है, इसलिए फटाफट इन्होंने रोल बैक किया। अब लखीमपुर खीरी का इतना बड़ा कांड हो गया, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद भी ये अपने गृह राज्य मंत्री को हटा नहीं रहे। इसका नेगेटिव प्रभाव जनता में जा रहा है। अब हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, क्योंकि मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूँ, उनकी रैली से प्रियंका गांधी जी की रैलियां, अभूतपूर्व रैलियां उत्तर प्रदेश में हो रही है। 32 साल बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर जान फूंकी गई है। और आप ये देखिए, आज भी इतनी बढ़िया रैली उत्तर अमेठी के अंदर हुई, जगदीशपुर में हुई, तो वो वोट में कितनी कन्वर्ट होती है मैं नहीं कह रहा हूँ उसको अभी से। मैं कोई मुंगेरी लाल के सीन अपने यहाँ ढोलक नहीं बजाता भारतीय जनता पार्टी की वजह से। पार्टी निश्चित रूप से मजबूत हुई है 32 साल बाद। और जो 40% टिकट देने के बाद प्रियंका जी ने महिलाओं की कही है, आप मुझे बताइए, किसी भी पार्टी ने आज तक घोषणा की क्या 20% टिकट भी देंगे? महिलाओं का एम्पावरमेंट जो इंदिरा गांधी ने किया, राजीव गांधी जी ने पंचायत राज और नगर निकायों में किया, ये इन्होंने किया क्या? नहीं किया अभी तक। हाथरस का कांड लोग भूले नहीं है। प्रियंका गांधी जी को इलीगल डिटेंशन जगह जगह किया, वो भूले नहीं है। अभी वोट में तो वोट आएगा, जब वोट पड़ेगा, जब पता लगेगा किसमें कितना कन्वर्ट होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी बताने को नहीं है। मोदी जी के अलावा इनके पास ऑल्टरनेट ही नहीं है। आज अगर इन्होंने काम किया होता 5 साल में, तो आप मुझे बताइए, उद्घाटन शिलान्यास पब्लिक सब समझती है। चुनाव होगा रोटी रोजगार और महंगाई के ऊपर। आप ये देखिएगा, इन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कितनी सरकारी नौकरियां दी, कितने रोजगार दिए। चाय पकौड़े की सरकार के लिए जनता ने वोट नहीं दिया ठीक है जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, हर पार्टी का, कोई छोटी बड़ी सभी पार्टी का इस वक्त फोकस उत्तर प्रदेश पर ही है। खैर, मैं वापस गौरव जी आपके पास आना चाहूंगी। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप लोगों के पास, बीजेपी के पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपनी कुर्सी, अपनी सरकार खोने का डर है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मान संभाले हुए हैं। नेहा जी, मैं एक एक करके सबकी बातों का जवाब देता हूँ। हमारे जो साथी मित्र हैं समाजवादी पार्टी से पैनलिस्ट, उन्होंने 2-3 सवाल रखे। उनका कहना है कि बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं, रटी रटाई बात रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज एक एक्सप्रेस जो इन लोगों ने बनाया था, उसके मुकाबले उत्तर प्रदेश के अंदर 6 एक्सप्रेस बन रहे हैं? क्या ये रटी रटाई बात है? क्या आपकी आंखों से जब आप एक्सप्रेस वे खत्म कर देंगे सर, तब आपसे बात करेंगे। नहीं, क्योंकि आप गलत बात कर रहे हैं।
जब आप एक्सप्रेस में खत्म करेंगे तब आपसे बात करेंगे, ठीक है? आप जो पूर्वांचल नहीं आप बीच में नहीं बोल रहे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस में भी आपने कंप्लीट नहीं कराया, आप झूठ बोलते हैं। ठीक है, पहले बात सुन लीजिए महेश्वरी जी की। नेशनल टेलीविजन पे है, नेशनल पार्टी के प्रवक्ता है। सर आपने सवाल रखे ना, एक बार जवाब सुन ले एक बार। मैंने बिल्कुल नहीं बोला था, जब ये बोल रहे थे तो मैंने बिल्कुल सुनिए सर, एक बार सुनिए, जवाब सुनिए। मेरे को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद अपना जो भी रखना चाहते हैं अपनी बात रख लेंगे। कहिए महेश्वरी जी। अरे आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप बीच में बोल रहे हैं। आप लोग का तरीका यही है कि आप डिबेट को बीच में डिस्टर्ब कर दे और बात न सुने, क्योंकि आप लोगों को झूठ बोलने की आदत है। जब आप झूठ बोलेंगे कोई ना कोई तो आपकी बात सुधारेगा ना, कोई तो आपको टेक ऑफ करेगा जब आप गलत बात करते हैं। तब आप बोलते हैं एक्सप्रेस में कहां बना है आप एक्सप्रेस में। ठीक है, एक बार आप बात तो पूरी सुनिए। आपने सवाल रखे, उनका जवाब भी तो लीजिए, उसके बाद फिर अपने पॉइंट्स आप रखिएगा। अपनी बात रखने दीजिए पहले। महेश्वरी जी कहिए। आप बोलिए, आप एक पॉइंट बोलिए, मैं आपको रिबटल करते रहूंगा। बोलिए। तो आज आप जब कहते हैं कि रटी रटाई बात रखते हैं, तो पहले आप ये देखिए कि कितने एक्सप्रेस में भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया। अरे भैया बनाओ तो पहले, फिर बोलो। पहले बनाओ तो आप बोलते हो बना दिए, तो आप झूठ क्यों बोलते हैं? तो आप गलत पॉइंट, आप गलत। अरे मैं बीच में बोलूं या मैं नहीं बोलूं, आप तो गलत बात कर रहे हैं ना। जब आपका समय आएगा तो मैं भी कौन से 6 एक्सप्रेस आपने कौन से 6 एक्सप्रेस से बनाया? इसी तरीके से बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा जब आपका समय आएगा बोलने का। जल्दी बोलिए, क्योंकि आपको झूठी बोलना है, सच में। आप बोलने कहाँ दे रहे हैं मेरे को? आप बोलने कहाँ दे रहे हैं मेरे को? आप तो बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं बार बार। क्या आप जब when you say wrong thing, you have to be corrected. इस तरीके के तरीके से लोगों को डिबेट में बैठाती है भाई, जो दूसरों का सम्मान नहीं कर सकते हैं। आप बोलने का मौका नहीं ले रहे हैं। दूसरों का सम्मान करना तो आप लोगों को नहीं आता है। सर सुनिएगा, पहले सुनिए तो सही, जवाब तो सुनिए। आप पॉइंट्स अपने भी रखिए, हम समय पूरा आपको देंगे, आप एक बार सुनिए जरा। पूरा टाइम खराब कर रहे हैं डिबेट का, आप मेरे को बात ही नहीं करने दे रहे, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। मेरा की दूसरी चीज है, जो समाजवादी पार्टी अपने समय में अपने 7-8 गिने चुने क्षेत्रों में बिजली भेजती थी 24 घंटा, ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटा बिजली आती थी, वो आज हमको दुहाई दे रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली के सेक्टर में सुधार होना चाहिए। मैंने तो आपको आमंत्रित करा है, मैंने तो आपने अपने जिले में आमंत्रित करा है। हमारा जिले तो आपकी अध्यक्ष रही, मैं वो चाहता जिला नहीं। 24 घंटा बिजली आती थी और पूरा उत्तर प्रदेश का जितनी भी जनता है वो बिजली से बेहाल रहता था। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का डेटा बता रहे हैं, 2017 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार गई थी उस समय 15% बेरोजगारी का दर था। और मैं आपको इनकी जानकारी में डालना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने CMI का डेटा रखने की बात की है कि आज योगी सरकार में जो लेटेस्ट डेटा रिलीज हुआ है वो 6.9% का बेरोजगारी दर का। आप मुझे उसका प्रूफ दे दीजिए, आप प्रूफ दे दीजिए, आप टीवी पे बैठे हैं, मैं तो टीवी मैं तो कॉल पर होता जो आप कह रहे हैं उसका प्रूफ दे दीजिए। आप जो कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट रेट का जो आप ब्यौरा दे रहे हैं, आप उसका प्रूफ दे दीजिए टीवी पे। नहीं मैं क्यों जाऊँ? आप क्लेम कर रहे हैं, आप अपनी सरकार की उपलब्धि क्लेम कर रहे हैं, आप उसको प्रूफ कर लीजिए कि सही बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आप किसी और को बोलने को देंगे नहीं, इसलिए मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आप हर बार तो झूठ बोलते हैं। हमारे साथी कह रहे हैं, कांग्रेस के जो हमारे मीडिया पैनलिस्ट साथी कह रहे हैं कि आप अभूतपूर्व काम किया है प्रियंका गांधी जी ने 40% का महिलाओं को आरक्षण देके टिकट में। मैं उनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने राजस्थान में 200 सीटों का चुनाव लड़ा तो आपने मात्र 27 महिलाओं को वहां पे टिकट दी। उसके बाद आपने छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पे चुनाव लड़ा, लेकिन आपने मात्र 13 महिलाओं को वहां सीट दी। और पंजाब में 117 सीटों पे आपने मात्र 11 महिलाओं को टिकट दी। और वही उत्तर प्रदेश में जब आप आते हैं तो आप 40% का पैमाना जारी कर देते हैं। तो ये दूसरे प्रदेशों में आप महिलाओं को भूल जाते हैं और उत्तर प्रदेश में आके आप महिलाओं की बात करना चालू करते हैं। 2 मापदंडों पे कैसी बात होगी? और जो मैं अपनी आखिरी बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि कांग्रेस पार्टी का हाल हम सब जानते हैं। अभी इनके नेता 4 दिन कैंपेन करेंगे, उसके बाद कहीं विश्राम करने चले जाएंगे, कोई जंगल सफारी में चला जाएगा। इनको ना तो कोई उत्तर प्रदेश की जनता सीरियस लेती है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है वरुण जी आपका रिएक्शन इस पर कि प्रदेश के हिसाब से आप महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं या महिलाओं की बात करते हैं, किस आधार पर? गौरव जी की बात को मैंने सुन लिया ध्यान से। अति मूर्खता का दौर देश में चल रहा है। इन्होंने कभी आज दिन तक किसी महिला को अपना अध्यक्ष नहीं बनाया।
महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाया, कांग्रेस ने महिला को राष्ट्रपति बनाया, इंदिरा जी ने कितना महिलाओं का सशक्तिकरण किया। मैंने शुरुआत में कहा राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट किए पंचायत राज और निकायों के अंदर 33% आरक्षण दिए महिलाओं को, उनको उनका वुमन एम्पावरमेंट तो उसी से हुआ। आज अगर चुनाव उत्तर प्रदेश का अब आया है, महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी हैं। इन चुनावों की बात ये कर रहे हो, पहले हो चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर इन्होंने 40% प्रियंका जी ने बात की तो आपको क्या दिक्कत है भाई? आप भी करो, इसमें लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? पर इनको दिक्कत इस बात से खुद की पार्टी की बात नहीं करेंगे। कांग्रेस में ये किया, कांग्रेस में वो किया। भाई कांग्रेस का सदस्य मैं हूँ, आप तो नहीं हो, आप अपनी पार्टी की बात करो। भाई आपने महिलाओं के लिए क्या किया, उस पर आपको बोलना चाहिए। आपने कितना आरक्षण दिया, कितना महिलाओं को टिकट दिया, नहीं दिया, कितनी महिलाओं को नौकरियां दी, कितनी महिलाओं को आपने बचाने का प्रयास किया, चाहे हाथरस हो चाहे और दूसरे कांड हो, आपने उनको कितनों को सजा दिलाई, आपने गृह राज्य मंत्री को हटाया कि नहीं हटाया, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हो। आप कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अब आप राजस्थान की बात, राजस्थान से एक सांसद को आपने 5 साल मंत्री रखा, जिसपे बलात्कार का आरोप था, उसको आपने मंत्री रखा 5 साल, हटाया गया उसको तुरंत। हर बात में कांग्रेस या गांधी परिवार। देखो आप इससे चुनाव नहीं जीतोगे, रोटी रोजगार नहीं दे, जब तक बोलोगे महंगाई को कम नहीं सर, महिलाओं की बात आप कर रहे हैं तो आपको मैं सकते हो। याद दिला दूं कि अभी जो प्रस्ताव मंजूर किया गया है ना कि जो लड़कियां हैं उनकी उम्र 18 से 21 बरस कर दी जाएगी शादी की, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमने देखा कि किस किस तरह के रिएक्शन आए हैं लड़कियों को लेकर, किस किस तरह की बातें की गई हैं। रिएक्शन नहीं आया। एक विधायक, अगर आप कर्नाटक की बात कर रहे हो तो इनके कितने विधायकों ने, सांसदों ने क्या क्या नहीं कहा महिलाओं के लिए, आपको ध्यान नहीं है? पूरा आप निकाल के देख लीजिए। 5 साल सर हमें पूरा ध्यान है, सर हमें पूरा ध्यान है, यहाँ सिर्फ महिलाओं की बात है इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं। विदेश में जाते थे, बेटी दामाद तो बोलता है अपनी बेटी दामाद के ले जाके विदेश के भाषणों में। ये बात कांग्रेस पार्टी को ना सिखाए। हिंदुस्तान के अंदर अगर महिला सशक्तिकरण किया है, कांग्रेस पार्टी की सत्ता में ही हुआ है। आप इस बात को नकार नहीं सकते हो। और मैं फिर कह रहा हूँ, चुनाव होगा, आप महंगाई पे बात क्यों नहीं करते हो, रोटी रोजगार पे क्यों नहीं बात करते हो, निजीकरण पे क्यों नहीं करते हो, LIC को क्यों बेच रहे हो, या क्यों निजीकरण कर रहे हो रेलवे का? आप इस पे जवाब दीजिए। आम जनता को उसकी चीज चाहिए, उसके पेट में रोटी जाती है कि नहीं, वो चाहिए, उसके बच्चे भूखे हैं, उनको रोटी चाहिए कि नहीं, उनको। बिल्कुल गौरव जी, इस सवाल का जवाब हम भी आपसे चाहेंगे क्योंकि महंगाई की वजह से आम जनता बहुत ज्यादा परेशान है, त्रस्त है। एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हर कोई चाहता है कि सरकार जवाब दे, क्योंकि अब जो हालात है आम जनता या फिर मिडिल क्लास की अगर हम बात कर ले, इतनी महंगाई उनके लिए झेलना बहुत ज्यादा मुसीबत का काम बन चुकी है। नेहा जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले एक बात मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूँ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को, कि अभी 3 दिन पहले पंजाब में प्रदर्शन हो रहा था और इन्हीं की पुलिस एक लड़की, एक महिला जो प्रदर्शन कर रही थी, उसके मुंह पे कपड़ा ठूस रही थी और उसके बाल खींचते हुए उसको ले गई। ये उत्तर प्रदेश में महिलाओं की चिंता करते हैं, लेकिन पंजाब में, छत्तीसगढ़ में फिर वही आप अपनी बात बताओ ना। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश की चिंता करोगे तो मेरे को ये बताना पड़ेगा। अरे मध्य प्रदेश की भी करो, मध्य प्रदेश की भी करो, आपके जहाँ जहाँ राज्यों में सरकार है वहाँ भी करो चिंता। यूनिवर्सल चिंता क्यों नहीं करते हो? क्योंकि दलित महिला के साथ राजस्थान में बलात्कार नहीं होता है, वहाँ आप लोग चुप्पी धारण कर लेते हैं, वहाँ प्रियंका गांधी मिलने नहीं जाती, लेकिन कौन? अरे भाई 20 दिन में फैसला आते, 20 दिन में राजस्थान में, अलवर में कांड हुआ, 20 दिन में फैसला है। दूसरी चीज नेहा जी, महंगाई के ऊपर सरकार बहुत चिंतित है। सरकार उस पर कदम उठा रही है समय समय पर। हमारी पार्टी एक परिवार है और जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ तन मन धन के साथ जुड़ी हुई है। अंतिम व्यक्ति तक कैसे हमारी योजनाएं पहुंचे और कैसे महंगाई को कम किया जाए, पार्टी समय समय पर इस पे काम कर रही है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योजनाओं का भंडार खोल के हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। आप देख लीजिए, इसी कोरोना काल में 15 करोड़ लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में राशन दिया और वही प्रियंका गांधी जी ऑटो रिक्शा की नौकरी। अरे भाई मनरेगा में दिया, मनरेगा कौन लेके आया? आप मनरेगा जैसी कोई योजना, शिवेंद्र जी आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है कि सरकार काम कर रही है महंगाई कम करने का, और अगर कर रही है तो अब कितना और वक्त चाहिए उन्हें कि महंगाई कम हो, जनता परेशान हो? शिवेंद्र जी, कोरोना काल में आपका काम सबने देख लिया पूरे देश में, कैसे उत्तर प्रदेश के प्रवासी रेल में कट के मर गए। अभी तक श्रद्धांजलि नहीं देते हो आप, गलत बयानी मत करो। ठीक है शिवेंद्र जी आप दीजिए जवाब। गौरव जी, वरुण जी, गौरव जी, ठीक है शिवेंद्र जी, आपको लगता है कि महंगाई कम करने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल भी उठाए नहीं जा रहे हैं। इन लोगों की झूठ की सरकार है, धरातल पे कुछ भी नहीं है।
असलियत ये है। अब इनसे आप कुछ भी पूछ ले, जो प्रवक्ता लोग हैं भाजपा के, इनसे आप कुछ भी पूछ ले, इनके सिलेबस में जो आता है उसका जवाब दे देते, आउट ऑफ सिलेबस जो आता है उनको उसका जवाब नहीं देते। मैंने अभी इनसे पूछा कि धान की खरीद का क्या है, पहले तो ये बोल गए कि रिकॉर्ड खरीद, अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। असलियत मैंने तो इनको आमंत्रित करा कि आप बहराइच आ जाइए, धान का खरीद का हाल पता है। अच्छा शिवेंद्र जी, आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है। शिवेंद्र जी आज पीएम कह रहे थे कि देश के सुनिए कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है, देश के विकास से भी, और देश की विरासत से दिक्कत इसलिए क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। Is that question for me? ये आप मेरे से पूछ रही हैं? आपसे पूछ रहे हैं सर, आपसे पूछ रहे हैं किन राजनीतिक दलों की तरफ इशारा कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ये तो देखिए, ये तो मूर्खता वाली बात होगी अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट अगर बोलता है, क्योंकि जितना विकास समाजवादी सरकार में हुआ है इतना इन्होंने 4.5 साल में तो ये लोग नहीं कर पाए। इतने अच्छे, अब आप ये देखिए अगर आप एनसीआरबी डेटा उठा के देख लीजिए तो आज की तारीख में क्राइम अगेंस्ट वुमेन मैक्सिमम है यूपी में मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यूपी टॉप 5 में होगा कंट्री में आज के तारीख में। रेप की जो वारदातें हैं, मोलेस्टेशन की, टीजिंग की जो वारदातें हैं, समाजवादी सरकार में 1090 वुमेन हेल्पलाइन हम लोगों ने बनाया था, उसको इन लोगों ने एम्पावर नहीं करा। ये अच्छी योजना थी। ये लोग रिवेंज वाली पॉलिटिक्स। तो सर आपको नहीं लगता कि इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ है? अगर महिलाएं खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं, सर मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि अब महिलाओं को सड़क पर चलने से डर नहीं लगता अकेले में। देखिए योगी जी का बहुत बुरा हाल है। मैं तो उनके ऊपर तरस खाता हूँ, क्योंकि जो आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी को देते हैं, जो आपके होम मिनिस्टर है वो आके सारा श्रेय इनको प्रधानमंत्री को देते हैं। योगी की तो कोई बात ही नहीं करता है। और देखिए जो अच्छी योजनाएं हैं समाजवादी सरकार में, जो हमारे पहले की भी सरकारों पे जो भी अच्छी योजनाएं थी उनको आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। वो आप क्या करते हैं, वेंचुरल पॉलिटिक्स के चक्कर में आपने 1090 बेकार कर दिया, उसको फर्दर एम्पावर करना चाहिए था। डायल 100 अगर आप देखें, ये इमरजेंसी हेल्पलाइन सिस्टम अमेरिकन डायल 911 के हिसाब से ये बनवाया था। उसमें मेडिकल भी था, क्राइम भी था, सब कुछ था। अगर आपको कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे आप अमेरिका में अगर आपको कोई भी इमरजेंसी हो, आप 911 डायल करते हैं, आपको एम्बुलेंस चाहिए एम्बुलेंस आ जाएगी, अगर आपको पुलिस चाहिए पुलिस आ जाएगी। उसी बेसिस पे हम लोगों ने क्राइम के लिए इट वाज बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड। इन लोगों ने ये डायल 100 बिल्कुल उसका नंबर बदल दिया और उसका बजट बिल्कुल बेकार कर दिया इन्होंने, क्योंकि अखिलेश जी का आइडिया था, इसलिए इन्होंने बेकार कर दिया। खुद इनको कुछ करना आता नहीं है और दूसरों के अच्छे काम को आगे बढ़ाना गौरव जी आपका रिएक्शन इस पर? लेकिन इनको एक चीज बोल दीजिए, आप ये जो भी मेरे जो भी प्रश्नों का जवाब दें, हालांकि इनके पास कुछ होगा लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत भी झूठ ना बोले, सच बोले। जो मैं प्रश्नों का जवाब दूंगा, गौरव जी मेरे साथी मित्र समाजवादी पार्टी से जब से डिबेट शुरू हुई है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत काबिल है, उनके पास बहुत डेटा है। हम लोग भाजपा के प्रवक्ता कहीं ना कहीं डिबेट को घुमा देते हैं। डेटा कोई सेल्फ क्रिएटेड नहीं है। सुनिए ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं है गौरव जी हमारे पास। डेटा नहीं है जी, बहुत ज्यादा समय अब नहीं बचा। गौरव जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। पब्लिक नॉलेज है, सेल्फ क्रिएटेड, दिस इज पब्लिक नॉलेज। ठीक है, जवाब ले लेते हैं गौरव जी, जल्दी से जवाब दीजिए इसका। आपकी बात को कोई भी नहीं करना चाहेगा भैया, आप तो झूठ बोल रहे हैं। अरे शिवेंद्र जी सुनिए तो, एक छोटा सा रिएक्शन सर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है प्लीज। इन्होंने एनसीआरबी के डेटा की बात की। मैं 16 सितंबर 2021 को जारी हुए आंकड़े इनको सुनाता हूँ। 2014 में रेप 3467 रेप की घटनाएं हुई थी, जिसमें 2769 घटनाएं 2020 में हुई है, 20% की गिरावट है। 16 सितंबर 2021 का एनसीआरबी का डेटा। मर्डर में 26.62% था। फिर आप सुन तो लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। मर्डर में 26 जो आप जो कागज पढ़ रहे हैं, सुन लीजिए, आप जो कागज पढ़ रहे हैं टीवी पे अरे शिवेंद्र जी सुनिए तो टीवी पे रख दीजिए। वो भी नहीं है। आप एनसीआरबी का नाम ले लिया, आपने सीएमआई का नाम ले लिया, लेकिन आपको डेटा कुछ नहीं मालूम। जब मैं डेटा बिल्कुल आपसे ज्यादा मालूम है मुझे डेटा, आपसे ज्यादा मालूम है। हम ऑपोजिशन में आप डेटा लेके चलते हैं, आप फिक्र मत करिए। आपसे ज्यादा मालूम है, आपसे ज्यादा एजुकेटेड है भैया। सुनिए, जो भी आपका ठीक है, आपसे ज्यादा एजुकेटेड है, आपसे ज्यादा समझ है, ठीक है। आप उस पर
चलिए, तो आप सवाल उठा रहे हैं कि समाज में अपराध कम नहीं हुआ है, बेरोजगारी को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, बिजली की जो बात की जा रही है वो उसकी भी अनदेखी की गई है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए एफएम न्यूज पर। तो जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल चुके हैं और हमने देखा है कि शिलान्यास किए जा रहे हैं, लोकार्पण किए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश पर ही सभी का फोकस इस वक्त है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और इस वक्त हर बड़ी पार्टी का फोकस उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अब 4 और दौरे करने वाले हैं। इससे पहले 6 दौरे उनकी तरफ से किए जा चुके हैं। अगले 10 दिनों में आज शाहजहांपुर से शुरुआत हो चुकी है, रायबरेली पहुंचे हैं अखिलेश यादव और उसी के साथ अमेठी में हमने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंच चुके हैं अपना अस्तित्व तलाशने के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती है या नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां अब एकजुट हो रही हैं बीजेपी का सफाया करने के लिए। लेकिन बीजेपी कहती है कि उसे पूर्ण भरोसा है जनता पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है। इस पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।